आपने अपनी बेटी की कोई खैर खबर ली है? कल रात इतना परेशान आया था वो। आ गया ना, बस ठीक है। आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं अपनी औलाद की तरफ से? मैं किसी से लापरवाह नहीं हूं। जब एक बात का पता है तो क्यों पीछे लगा हुआ इस बात के? बेवकूफ है बहुत। आप उसे बेवकूफ कैसे कह सकते हैं? अपनी बीवी के पीछे ही लगा है ना। और मत भूलें, उन बच्चों का रिश्ता हमने ही किया था। मेरे बच्चे को शायद इसी बात की सजा मिल रही। हमने अच्छा सोचा था और अच्छा ही किया था। बच्चों ने अपने आप इसको बिगाड़ लिया तो हम इसका क्या करें? अच्छा, आप एक मेरी बात मान लें। मेरा एक मशवरा है, खानदान के बड़ों को ना शामिल कर लेते हैं। वो सब मिलकर आपा को प्रेशराइज करेंगे तो शायद आपा का दिल नरम पड़ जाए, मान जाए वो। ख्याल है तुम्हारा। आपा को उनके शौहर से कंप्रोमाइज पे कोई राजी नहीं कर सका। तुम्हें पता है ना, सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अपने शौहर को वहां छोड़ के बच्चों को यहां ले आई। उनकी डेथ पे भी नहीं गई हूं। और तुम बात कर रही हो कि वो अपने बच्चों के आंसुओं से पिघल जाएंगी? नेवर। हेलो। हेलो, कैसे जा रही है तुम्हारी जॉब सर्च? अभी तो स्टार्टिंग है यार, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया ना। इतनी अच्छी जॉब थी बाबा के ऑफिस में और अब। मैं क्या समझाता हूँ तुम्हें खुशी, कि जो हो रहा है होने दो तुम। और देखो, अगर तुम नहीं भी होती ना तब भी मेरी ये जॉब चली जानी थी और मैं इसी तरह दूसरी जॉब ढूंढता रहता। हमेशा इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? क्योंकि परेशान होने से खुशी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, उल्टा हमारी हेल्थ खराब हो जाती है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये तो तुमने ठीक कहा। अच्छा ये बताओ, वापस कब तक आओगे? मैं बहुत बोर हो रही हूँ यार। अभी एक दो जगहों पर और जाना है इंटरव्यू के लिए। वैसे तुम बोर क्यों हो रही हो? मम्मी के साथ गपशप कर लो। वो शायद तुम्हारी खाला की तरफ गई हैं और सारा कॉलेज गई है। पता है तुम्हारी कजन आई थी सुबह, शी इज सच अ कैरेक्टर। कौन, समीरा? क्या कह रही थी? यही कि मैं बगैर मेकअप के बिल्कुल प्यारी नहीं लगती। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, तुम बस मेरे बारे में सोचा करो। और मुझे पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा बस बस, मेरी तारीफें करना बंद करो। अब जाओ, जाके जॉब ढूंढो और जल्दी घर आना। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। पर्स ढूंढ रही थी, सारा है ना इधर उधर कर देती। चलो, इतनी भी क्या इमरजेंसी है आपा? अली को तो आ जाने दो। अरे अली को बता दूंगी तो जाने भी नहीं देगा, इसीलिए तो तुम्हें लेकर जा रही हूँ। घर का एड्रेस है ना? अरे इनके निकाहनामे में लिखा था, मैंने नोट कर लिया। अब चलो भी, देर हो जाएगी। हाँ आंटी आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो हम जरा जा रहे हैं कुछ काम से ना। वैसे फ्रिज में खाना वाना सब रखा है, तुम गर्म करके खा लेना। हाँ, हमें देर हो जाएगी। चलो आ जाओ जल्दी करो। अच्छा बेटा, लॉक कर लो। सजना
तुम जानो ना हम जाने सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कितना लड़ो ये बात, आए थे ना तुम, क्या किया तुमने? कुछ नहीं कर पाए ना, तुम मम्मा को रोक पाए ना खुशी को, तुम कुछ नहीं कर सकते ये बात, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। बताओ वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। भाई प्लीज छोड़े, भाई इसकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ किए वो मैंने किए मोहब्बत की वजह से। आपने मारना है ना तो आप मुझे मारें। हाँ, इतना बड़ा घर, माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। ये तो मेरे बच्चे की किस्मत है, वरना हमारी 7 पुश्तों ने इतना बड़ा घर तो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, अल्लाह की कसम। फानूस देखा है कितना बड़ा। महा, महा उठो, महा, 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 रूफी, रूफी, महा, महा, रूफी, महा, रूफी, अरे कैसा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है आप? क्या काम है? आपकी बेटी खुशी की सास है ये, हम आपसे मिलने आए हैं। दरअसल भाई साहब, हम आपसे कुछ कहने आए, बल्कि आपसे मिन्नत करने आए हैं। जो हो गया सो हो गया भाई साहब, आप बच्चों को माफ़ कर दें। माफ़ी तो अल्लाह को भी बहुत पसंद है। ना मुझे किसी से बात करनी है और ना ही किसी को माफ करना है, समझिए आप? मैं समझ सकती हूँ भाई साहब, ये बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब तो हो गया ना भाई साहब। अब हम बड़ों को चाहिए कि उसको कबूल कर लें। बिल्कुल भाई साहब, लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है, बेटी है वो आपकी, जाने देना गुस्सा। इसमें हर्जी क्या है अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर ली है तो? वैसे भी ये आप लोगों की क्लास में तो होता ही रहता है। आप जो कोई भी हैं और जिस मकसद से भी आए हैं, तशरीफ ले जाएं यहां से। भाई साहब, हम तो आपसे बात करने आए हैं, आप उल्टा हमें बेइज्जत कर रहे हैं। बैठने को भी नहीं कहा। बेटी के ससुराल वालों के साथ ये सलूक कोई अच्छी बात नहीं है। क्या मतलब ससुराल? जब हमारी कोई बेटी नहीं है तो कहां से आ गया ससुराल? आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, हकीकत को तो मानना ही पड़ेगा आपको। आपकी बेटी ने सब लोगों के सामने हमारे बेटे से शादी की है, और वो भी अपनी मर्जी से। मर गई है वो लड़की हमारे लिए। आपने जो सुलूक करना है करें, हमें कोई इतराज नहीं है।
देखिए भाई साहब, हम यहाँ कोई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम तो मसले को सुलझाने आए हैं। मैं जानता हूं आप किस नीयत से आए हैं, मगर एक बात अच्छी तरह समझ लें, मेरी बेटी के जरिए अमीर होने का ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा। आह कर दिया मैंने उसे मेरी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। तो संभाल कर रखनी थी ना अपनी बेटी। जैसे अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठे हुए वैसे। उसको तो खुली आजादी दे रखी थी आपने। हमारे बेटे के सर मोड़ दिया और बातें सुना रहे हैं हमें। एक तो हम सुलह करने आए हैं आपसे और ऊपर से आपा हमारी ये इज्जत कर रही है। बस इससे आगे एक लफ्ज भी नहीं, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा आपको धक्के देके यहां से निकलवाने पे। निकल जाएं यहां से। जा रहे हम, कोई जरूरत नहीं हमें धक्के देने की। आपा हमने इनकी निघोड़ी बेटी को सीने से लगाया और ये हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। समझते क्या अपने आप को? अमीर होंगे अपने घर, मेरी जूते का बराबर है। आप चलो, लानत भेजते हैं हम इन पर। समझते क्या है अपने आप को? इतना मना किया था कि इन अमीर लोगों के घरों में मत आओ। करवा ली ना बेइज्जती, टके का करके रख दिया हमें। उन लोगों ने जरा एहसास नहीं किया हमारा। भले भाग के आई उनकी बेटी, लेकिन हमारे घर आई तो है, ससुराली है हम। कोई तो इज्जत कर लेता है इंसान, उल्टा बेइज्जत करके रख दिया हमें। जी क्या पता था। मैं तो यही सोचा था कि चलो अच्छा हो जाएगा, कम से कम दोनों घरानों में आना जाना शुरू हो जाएंगे। अरे भाड़ में झोंको इन घराने को भी और इनकी बेटी को भी। पहाड़ जैसी लड़की हमारे सर पर आनकर बैठ गई। अब सोचो आगे क्या करना है। अली की नौकरी चली गई, कैसे होगा गुजारा? खाने वाले मुंह तो बढ़ गया ना। इनकी बेटी की खाएगी पिएगी ऐश करेगी और तुम्हारी इस घर में ये इज्जत है। चुप हो जाओ ना, मैं खुद परेशान हूँ, जो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। रूफी ठीक तो हो जाएगी ना? मामा प्लीज परेशान मत हो, डॉक्टर्स देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे। जुर्रत कैसे हुई इन फकीरों की मेरे घर में दाखिल होने की? अपनी औकात से
ऊंची छलांग लगाने की सोच रहे हैं। लेकिन जिया, आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। ये बात करने नहीं, भीख मांगने आए थे। समझ रहे हैं, खुशी के साथ उसकी जायदाद भी हथियार लेंगे। मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्लीज खत्म करें इस किस्से को। जितनी धूल उड़ेगी हमारे मुंह पर ही आएगी। समझने की कोशिश करें जिया। जितनी धूल पड़नी थी पड़ गई, और हमने भी डाल दी है उसकी खबर में मट्टी। और सुनो, तुम खत्म करो अपने गम। खुशी आ जाओ, देर हो रही है। आ गई, बस ये बंद नहीं हो रहा था, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। रुको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ने भी कहाँ फंसा लिया? हाँ, हो गया। थैंक यू, सच अ लाइफ सेवर फॉर मी। एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने बगैर कहे दुपट्टा पहना। मुझे हर वो काम करना पसंद है जो तुम्हें अच्छा लगता है। अब चले। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी आई। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं और खुशी आउटिंग पर जा रहे हैं। चले? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाओ। हाँ, मैं जा रही हूँ। तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। भाई घर पर नहीं है। हाँ, देख लिया था मैंने दोनों को जाते हुए। भाभी के साथ गए हैं। वैसे इनकी जोड़ी कितनी प्यारी लगती है ना। अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ समीरा, तुम्हारी ना मतलूबा बस निकल चुकी है, अब नई का इंतजार फरमाइए। माय डियर सारा, बस का इंतजार ना मुसाफिर करते हैं, रिहायशी नहीं। खैर, मैं तो ये देखने आई थी कि अमीर खला अभी तक वापस आई है कि नहीं। कहाँ है? खुद ही देख लेती हूँ मैं। मर जाऊंगी, बात में मर जाऊंगी। आए थे ना तुम, क्या किया तुमने? तुम कुछ नहीं कर सकते बात। तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। भाई, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, उसकी गलती है। वो बहुत सेल्फिश है। जो कुछ किया वो मैंने किया, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। आपने मारना है ना, तो अब मुझे मत। अस्सलाम वालेकुम आपा। रूफी, ये हुआ कैसे? अब माँ की तबीयत कैसी है? थैंक्स टू खुशी मामू, उसी की वजह से हम इस हाल में पहुंचे हैं। और जहां तक माहा की बात है, डॉक्टर्स अभी तक उसका स्टमक वॉश कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है, अब उसकी तबीयत कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन अभी हम उन्हें रखेंगे 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में। तेरा शुक्र। डॉक्टर, इसका मतलब माँ को हम घर लेके जा सकते हैं? देखिए, जब उन्हें होश आएगा फिर उन्हें पहले पुलिस बयान देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आईजी से बात की है, थोड़ी देर में आपको इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएंगे। चलें, ठीक है, जैसा आप लोग मुनासिब समझे। ज़िया, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी और फेवर की जरूरत नहीं है। आप भी कमाल करती हैं। हम तो आपका दुख बांटने आए हैं। खुद जख्म लगा के अब मरहम लगाने का ड्रामा बंद करो। चले जाओ यहां से अपनी बीवी को लेकर। अगर मैं आपकी जगह होती ना आपा, तो अपनी नाक के बजाय अपनी बेटी की जिंदगी की फिक्र करती। रूफी, इनसे कहो चले जाएं यहां से, मुझे इनकी शक्ल नहीं देखनी। मामू प्लीज। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, बल्कि जान से मार दूंगा अभी। भाई प्लीज छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? मर गई हो तुम मेरे लिए। नहीं हूं मैं तुम्हारा भाई और ना ही तो मेरी बहन। देखिए, मेरा गिरबान छोड़ें प्लीज। नहीं, कर क्या लेगा तू? क्या करेगा? भाई प्लीज हमारा तमाशा मत बनाए, हमें जाने दे। तमाशा? तमाशा मैं बना रहा हूं या तुम दोनों ने बनाया हमारी जिंदगी का? रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, और हम ही क्यों सफर करें? तुम दोनों भी यही बर्दाश्त करोगे। क्या हुआ है अम्मी? कुछ भी नहीं हुआ, पानी पिलाओ, हलक सूख रहा है। आप तो भाई के ससुराल गई थी ना, उन्होंने पानी तक का नहीं पूछा आपको? पानी पिलाते वो लोग तो हमारे खून के प्यासे बैठे हुए थे। जैसे ही गए हो गए शुरू। पानी पिलाओगी या मैं खुद जाकर पी लूं? जा रही थी अम्मी। इनसे तो कोई बात नहीं करवा ले। और ये कहाँ है खुशी? कमरे में अपने? खुशी वो अली के साथ बाहर घूमने गए हैं, बल्कि आपके जाते ही दोनों बाहर चले गए थे। घूमने? अली तो इंटरव्यू के लिए निकला था। मुझे क्या पता खाला, मैं तो जब आई थी तो खुशी बन सवर कर बाइक पर बैठकर अली के साथ चली गई।
ये लें, पानी ले लें। वैसे एक बात तो है आपा, तुम्हारा लड़का तो निकल गया तुम्हारे हाथों से। ये होता है नतीजा लड़के की पसंद की बीवी लाने का। अपनी पसंद की बहू लाती तो कम से कम सुखी रहती। तुम्हारी मर्जी से उठती, तुम्हारी मर्जी से जागती, तुम्हारी मर्जी से खाती, तुम्हारी मर्जी से पीती। और उठाओ नखरे। ऐसी कोई बात नहीं, वो वही करता है जो मैं कहती हूँ। जरा मैं इसके कान खींचती हूँ। क्यों भाई, भाई ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? तुम्हें किसने कहा है कि बड़ों में बैठकर निवाले डालो? जाओ जाकर कुछ पका लो। मुझे तो लगता है मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ अम्मी। वो भी तो यहाँ बैठी है, उसे भी उठाए यहाँ से। हमारा क्या मुकाबला है उससे? जाओ। पहले मेरा इतना दिमाग खराब है और दिमाग खराब करती है। ले जी, कहीं का गुस्सा यहीं उतरता है। जा रही हूँ। जाओ जाके उसके साथ जाकर। मेरी बेटी के जरिए अमीर होने का ख्वाब आपका कभी पूरा नहीं होगा। आह कर दिया मैंने उसे। वो सब ठीक है बाबा, लेकिन आपने ना खुशी को कुछ ज्यादा ही लाड में रखा हुआ है। मुझे खुशी की खुशी से ज्यादा कुछ पसंद नहीं है। थैंक यू बाबा। अरे बाबा ये क्या बात हुई? मतलब खुशी ज्यादा अजीज, मतलब हम कहाँ हैं फिर? थैंक यू अली, थैंक यू सो मच यार। तुम एंड टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं क्या कुछ हो जाता। अच्छा बस ना खुशी, सब ठीक है यार। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ ना कर पाती। खुशी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं सिचुएशन को संभालूं, वो उतना ही बिगड़ जाती है। तुम पहले खुद को तो संभालो खुशी, फिर हालात संभलेंगे ना। अगर तुम खुद ही परेशान रहोगी तो कैसे होगा ये सब? इबाद भाई को क्या हो गया था आज? वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे अली। उन्होंने तो आज तक किसी जानवर तक को हर्ट नहीं किया। और खुशी, मैंने तुमसे कोई सफाई मांगी है? नहीं मांगी ना। और देखो, इबाद की जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। Can't believe it। पर जो कुछ हुआ उसने मुझे हिला दिया। सच में तुम पर फायर कर देते तो? उसका ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अगर उसका ये इरादा होता तो वो इस तरह पलटकर वापस नहीं चला जाता। सॉरी। तुम भी समझते होगे कि बीवी लाए हूं या मुसीबतों का कोई कॉन्ट्रैक्ट। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मेरा यकीन करो। अच्छा एक काम करो, घर में प्लीज किसी को कुछ मत बताना है सबका, अम्मी वगैरह को। और आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक हो ना? मुझको कर गया इस दर्द में भी है अनजान से। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, बल्कि जान से मार दूंगा अभी। भाई प्लीज छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? मर गई हो तुम मेरे लिए। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने।
और हम ही क्यों सफर करें? तुम दोनों भी यही बर्दाश्त करोगे। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या? वैसे अम्मा, खाला की ना गजब की बेइज्जती हुई है अली के ससुराल वालों से। अल्लाह कसम, मैं वहां होती ना तो मजा ही आ जाता। अब ये मजे और तमाशे हमें खाला के घर रोज देखने को मिलेंगे, तो फिक्र ना कर। वैसे वापसी पे आपा के तेवर बहुत खतरनाक थे। वैसे अम्मा, मुझे भी ना यही धचका लगा रहते, कहीं वो चलाको माँ से खुशी खाला को राम ही ना कर ले। रहने दो, ऐसे राम कर लेगी? आपा को राम कर सकती थी उसकी दौलत, और उस दौलत का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। और जल्दी पे तेल का काम करेंगे हम। वो तो हमें आता ही है अम्मा। चाय पिएगी? जल्दी से बना के ला। अभी आती। अब तो मजा आने वाला है। ये क्या बेवकूफी की हरकत की है वहां तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो होने देती, क्या फर्क पड़ता है? मर जाती तो अच्छा ही होता ना। आपको तो अपनी ईगो मसाज करवानी है बस। शुक्र करो तुम्हें वक्त पे हम यहाँ ले आए। तो ना लेकर आती ना। बात तुम तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? फुप्पो, मैं वहां से। रूफी, निकालो इसे यहाँ से बाहर। माँ प्लीज मेरी बात। मामा ने कहा ना, निकलो यहाँ से। रूफी, ऐसे मत करो। तुम चुप करो। तुम निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, इसे धक्के देके निकालो यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे? अरे वो बात क्या कहना चाह रहे हो? रूफी, मत करो, तुम्हें कसम है। सजना सजना हम जाने।